नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भगवती तुलसी मूल प्रकृति की प्रधान अंश हैं। प्रारंभ में वे गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थीं। भगवान के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रास लीला में उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति देखकर राधा जी ने कुपित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे वे भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुईं। गोलोक में सुदामा नाम का एक गोप था। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद था। उसे भी किसी कारण से क्रोधित होकर राधा जी ने दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उनके श्राप से अगले जन्म में वह सुदामा शंखचूड़ दानव बना। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से भगवती तुलसी का शंखचूड़ दानव से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उस दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। देवगण एकत्र होकर भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसकी मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया तथा यह भी बताया कि तुलसी का सतीत्व नष्ट होने पर ही उसकी मृत्यु संभव हो सकेगी। इसका भी आश्वासन भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने कहे अनुसार भगवान विष्णु ने छल पूर्वक तुलसी का सतीत्व नष्ट किया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छल पूर्वक अपना सतीत्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यंत शोक होकर उसने भगवान को पाषाण होने का श्राप दे डाला। तुलसी की कारुणिक अवस्था देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे भद्रे, तुमने मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की है। साथ ही इस शंखचूड़ ने भी तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश समूह पूर्ण वृक्ष के रूप में प्रकट होगा जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पुष्पों और पत्तों में तुलसी की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। मैं भी तुम्हारे श्राप से पाषाण बनकर गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा। चारों वेदों को पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य शालिग्राम शिला के पूजन से सुलभ हो जाएगा। उसी समय तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य फल देने वाले शालिग्राम बन गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतना ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल में स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता है और लगातार तुलसी का वन तैयार करता रहता है वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों का नष्ट करने वाला पुण्यमय कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो अंत में विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी जी को सींचती और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सी चूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो?
तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी। तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तू चिंता ना कर। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे, तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई। उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहां आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाएं। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, और ले श्री हरि का कान्हा भी ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता का पूजा करती, तुलसी सींचती और सुबह शाम घी का दीपक लगाती। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर बार खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्य ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। रानी ने वह लोटा और थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपने माँ से पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह अब कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम काज पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माँ ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती, दिया भी नहीं जलाती और कहानी भी नहीं सुनती। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माँ ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने सच में आंगन में तुलसी का पौधा देखा और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दिया जलाया, परिक्रमा किया
और उसने वही कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीज उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमग कर रहा है। सास को अपने गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार लग गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपनी कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठानी रहती थी। वह तुलसी माता का नित्य नियम निभाती थी। रोज तुलसी सींचती, दिया लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी को एक बेटी हुई। सेठानी तुलसी माता में अत्यधिक प्रीति रहने के कारण अपने बेटी का नाम तुलसी रखा। सेठानी की बेटी तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह रोटी दूध खाने योग्य हो गई। सेठानी तुलसी बिटिया को रोटी खाने के लिए बुलाती तो तुलसी माता रोटी खा जाती। बेटी भूखी रह जाती, फिर वह रोती। कुछ दिनों के बाद सेठानी को पता चला कि उसकी बनाई हुई रोटी तुलसी माता खाती हैं। फिर क्या था, सेठानी बहुत ही खुश हुई और वह पूरे मोहल्ले में बता आई कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती हैं। अब तो सेठानी को धीरे धीरे घमंड हो गया कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती हैं। इस बात से तुलसी माता क्रोधित हो गईं और सेठानी को श्राप दे दिया। अब सेठानी किसी भी तुलसी क्यारे के पास जाती तो वह सूख जाता। गांव की स्त्रियां उसे अपने घर आने से मना करने लगीं। अब सेठानी को बड़ा ही पछतावा हुआ और वह तुलसी माता से रो रो कर क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता उसे क्षमा कर दिया और बोली, अब मैं तेरे घर रोटी खाने नहीं आऊंगी। अब तुम स्वयं तुलसी पत्ते को अपने खाने में डालना। अब सेठानी खाना बनाती और तुलसी पत्ते को भोजन में डालती, ठाकुर जी को भोग लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी का घर अन्न धन से भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों की शादी हो गई। बहन तुलसी माता का नित्य नियम निभाती थी। एक दिन भाई बहन से मिलने गया। उस समय बहन नहा धोकर तुलसी माता को सींचने जा रही थी। उसने कहा, भैया आप थोड़ी देर बैठिए, मैं तुलसी माता का नित्य नियम करके आती हूँ। भाई को बहन पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं बहन से पहली बार मिलने आया हूँ और यह तुलसी नित्य नियम निभाने में लगी है। भाई ने कहा, बहन तुम आराम से तुलसी पूजा करो, मैं घर जा रहा हूँ। भाई गुस्से में आकर अपने बहन को 10 पैसा दिया और अपने घर चला गया। बहन 10 पैसे उठाई और सोचने लगी, मेरा भाई इतना अमीर है फिर भी 10 पैसा दिया, अगर और दिया होता तो मैं घर के कुछ सामान लेकर आती। यह सोचते सोचते बहन तुलसी क्यारे के पास गई। वहीं पर 10 पैसा रख तुलसी सींचा, वहीं बैठकर कहानी कही। बहन 10 पैसा उठाना भूल गई। फूल पत्ती से वह 10 पैसा मिट्टी में दब गया। कुछ दिनों के बाद उसके तुलसी पौधे के बीच से हीरे झरने लगे। बहन हीरे देखकर बहुत खुश हुई। तुलसी माता की कृपा से बहन के पास भी खूब धन दौलत हो गए। वह सुखी जीवन जीने लगी। हे तुलसी माता, जैसे आपने गरीब बहन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा होने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी और अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की हमेशा सेवा करती थी और सुबह उठती, तुलसी सींचती, दीपक जलाती और कथा कहती। उसका पति कुछ नहीं कमाता था, बड़ा वाला बेटा कमाता और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करने दूंगी।
बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी नहीं कमाते और आप बुढ़े हो गए। मेरे पति की कमाई से पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा वाला सामान था अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है या मुझे दे दीजिए या तो वहाँ पर पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथों में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ले। वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली आईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगीं। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू का पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मेहनत से राजा के यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम माता तुलसी की पूजा करती, दिया लगाती, कथा कहती थी। इस प्रकार तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्य धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाता और घर आकर पूजा पाठ करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं भी आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने अंगुली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा ही प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी उसके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा ही हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।